हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज करेंगे केस स्टडी डाइजेस्ट 14 का एमसीक्यूज़ नंबर 4 जो कि हमें जयश्री ने पूछा था। तो ये एमसीक्यूज़ बेहद ही इंपॉर्टेंट है और अब तक मैंने जितना भी एमसीक्यूज़ किया है उसमें से सबसे टफेस्ट है। तो आप लोग पूरा अच्छे से ध्यान देके इसको करिएगा और इससे रिलेटेड मैं जितने भी प्रोविज़न्स होगा एक्ट का वो भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर पाऊँ, जिससे आपको प्रोविज़न्स भी साथ के साथ याद हो जाएं। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यूज़ क्या है। What are the consequences of deduction of taxes at source in May 2021 on fees for technical services paid to ABC Inc. during financial year 2021? अब 2021 में जो डिडक्ट करना था वो हम कब कर रहे हैं? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं, मई में। And remitted thereof in the same month. For the purpose of this MCQs, assume that ABC Inc. does not have a PE in India. अब ABC Inc. का कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। योर आंसर शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इग्नोर द DTAA बिटवीन इंडिया एंड कंट्री ए। अब यहाँ पे आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि जैसे ही इसने दिया है कि ABC Inc. का कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, तो आपको कौन सा सेक्शन याद आना चाहिए, ध्यान में कौन सा सेक्शन आना चाहिए, कौन सा सेक्शन लगेगा? चलो फटाफट फटाफट ध्यान में लाओ, बताओ। 2 सेकंड का टाइम है, फटाफट बताओ। क्लिक हुआ? नहीं हुआ? ठीक है। 115A या 44DA कौन सा लगेगा? 115A लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो इस पे क्या है, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगेगा। और रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? 10% होगा। 10% प्लस 100% का हम पेमेंट कर रहे हैं, तो सरचार्ज कितना होगा? 5%, क्योंकि कंपनी को पे कर रहे हैं। और प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से 10%, 5% प्लस 4%। ठीक है, तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं इसका MCQ से रिलेटेड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द यूनिट एट हैदराबाद इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। इट पेड टेक्निकल फीस ऑफ 100 crore टू ABC Inc. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 in pursuance of an agreement approved by the central government. Tax on the same was however deducted at source in May 2021 and remitted in the same month. The unit also paid commission। चलिए ये तो दूसरा हो गया। हाँ, तो अब हम देखते हैं 100 करोड़ का क्या किया है, टेक्निकल सर्विसेज के लिए फ़ी पे किया है। तो अब इसका सेक्शन तो पता चल गया, 115 में टैक्स होगा, 115A में टैक्स होगा। और रेट क्या लगेगा? रेट लगेगा इस पर 10% का, क्योंकि फ़ीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है। और इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा? TDS का 195 में डिडक्ट हो जाएगा। 195 में डिडक्ट करेंगे। TDS 10% पे करेंगे, 10% पे करेंगे, प्लस 5% पे सरचार्ज, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ये नेट ऑफ हो जाएगा पूरा का पूरा। तो चलिए अब कैलकुलेशन वाला पार्ट देखते हैं। और पहले एक प्रोविज़न आपको बता दूं कि 40A1 में क्या होगा कि अगर हमने टैक्स डिडक्ट नहीं किया अप टू द फाइनेंशियल ईयर, तो क्या होगा कि हमें ये पूरा का पूरा डिसअलाउंस हो जाएगा, पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। अगर नॉन रेजिडेंट के केस में हम 31 मार्च तक टैक्स डिडक्ट नहीं करते हैं, तो पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट पूरा जितना भी पेमेंट करना था प्लस पेमेंट किया है, प्लस टैक्स का अमाउंट। ये आप रिलेटेड प्रोविजंस एक बार पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन का पार्ट 40A1 में यहाँ पे पेमेंट हमने कितना किया है? 100 करोड़ किया है। टैक्स रेट क्या है? 10% है। सरचार्ज क्या है? 5% है। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। इफेक्टिव टैक्स रेट क्या हो गया? 10.92%। 10.92% हो गया इफेक्टिव टैक्स रेट। चलो जूम हो जाओ, 10.92 हो गया इफेक्टिव टैक्स रेट। अब 100। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा, क्योंकि चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर मैंने किसी को 100 रुपीज़ पे किया, ठीक है, 100 रुपीज़ पे किया और उसे करना क्या था, उस पर हमने टैक्स डिडक्ट नहीं किया है, तब उसे क्या करना पड़ेगा? उस अमाउंट पे अगर 10% का टैक्स था, 100 रुपीज़ पे मान लो 10% का टैक्स था और 100 रुपीज़ मैंने पे कर दिया, उसे टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो 100 अब हमें टैक्स डिपॉजिट करना है, तो उस पर क्या 10% पे हम टैक्स डिडक्ट करेंगे? 100 का 10 रुपये डिडक्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि हम टैक्स जब भी डिडक्ट करते हैं, क्योंकि अब ये 100 तो नेट ऑफ हो गया ना, ये टैक्स डिडक्ट करने के बाद वाला अमाउंट है 100 रुपीज़। हमें टैक्स प्रिंसिपल अमाउंट पे डिडक्ट करना था, तो अब 100 को हमें क्या करना होगा? 10 रुपये से बढ़ाना पड़ेगा। तो 10 रुपये से बढ़ाने के लिए हमें
क्या सीधा 10 रुपये तो बढ़ा नहीं सकते, नेट ऑफ करना पड़ेगा। 100 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100। कैलकुलेट करके ही बता दो क्या? चलो बता ही देता हूँ। अब भी क्या याद करोगे? कैलकुलेटर कहाँ गया भाई? 100 डिवाइडेड बाई 90 इक्वल टू ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या हो गया? 111.11% हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अब वो करना पड़ेगा। 100 को हमने यहाँ पे क्या माना कि नेट ऑफ किया हुआ अमाउंट है, तो उसमें उसको मैंने 10% से कम किया। 90 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया उसको प्रिंसिपल अमाउंट पे लाने के लिए। उसी तरह इसमें अब क्या करना पड़ेगा मुझे इस वाले अमाउंट पे, क्योंकि मैंने उसे 100 करोड़ तो पे कर चुके हैं उसे। 100 करोड़ हमने पे कर दिया है उसे। तो अब क्या हो गया? ये नेट ऑफ वाला अमाउंट हो गया। तब हमें इसे टैक्स रेट से क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे टैक्स रेट बस क्या है? टैक्स रेट यहाँ पे 10% की जगह 10.92% है इफेक्टिव टैक्स रेट। तो 10.92% 100 में से क्या करेंगे? लेस करेंगे। वहाँ पे क्या किया था? 100 में से 10% लेस किया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 100 में से 10.92% लेस करेंगे। तो कितना हो गया? 89.08%। ये हुआ ना 89.08%। 89.08% 100 डिवाइडेड बाई 89.08 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1112.26 करोड़। ठीक है, ये अब आ गया टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो कि मुझे पे करना था। लेकिन हमने पे किया है 100 करोड़ रुपीज़। तब उसे इससे बढ़ाना पड़ा मुझे, तो 112.26 करोड़ आ गया। तो अब ये डिसअलाउंस वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? टोटल डिसअलाउंस क्या होगा? 100 करोड़ हो जाएगा प्लस 12.26 करोड़ जो TDS वाला अमाउंट डिडक्ट करना था, मैंने किया नहीं। तो 112.26 करोड़ टोटल डिसअलाउंस वाला अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब इसका आंसर। आजा भाई, आजा 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 कहाँ आया? ये आ गया। अब कितना है? 112.26 करोड़ टू बी डिसअलाउड वाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 2020-21। तो ये हो गया आंसर। समझ में आ गया अब आपको? उम्मीद है आ तो गया ही हो गया, इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। आप ज़रूर एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको समझ आया कि नहीं आया। मैं इतना कुछ करता हूँ आपके लिए, वीडियो बनाता हूँ, कम से कम कमेंट करके मेरे इनक्रेज किया करो। बताओ आप मुझे कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, समझ में आया या नहीं आया, या कुछ और इम्पोर्टेंट आप MCQs चाहते हैं तो वो भी बताइए मुझे। कि स्टडी डाइजेस्ट का इधर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं अभी बाहर बिजी हूँ, तो उसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा और मुझे अच्छे से उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको बताने के लिए। उसमें थोड़ा 1 सप्ताह बाद मैं उसे बनाऊँगा कि स्टडी डाइजेस्ट का जो भी वीडियो होगा। तो उस पर भी क्यूरीज आ रहे हैं बहुत सारे, तो मैं भी बनाऊंगा उसको, लेकिन 1 सप्ताह उसमें टाइम लगेगा अभी थोड़ा। तो आप अभी तब तक मैं MCQs बनाता हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स। आप इसको तो अच्छे से ज़रूर वॉच किया करिए, सारे क्लिप्स छोटे छोटे वीडियो हैं, सारे अच्छे से वॉच किया करिए, जिससे आपको ना सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको एकदम याद हो जाएंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन के। सिर्फ MCQs सॉल्व करना यहाँ पे पर्पस नहीं है, यहाँ पे आपको सारे प्रोविजंस भी याद हो जाएंगे MCQs के ज़रिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट वाले प्रोविजंस। तो ठीक है, ये जयश्री ने पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जयश्री का। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।